इधर आ जाओ, पूरा अधिकार है। नो रिसेशन, हियर यू डिसाइड योर इनकम नॉट योर बॉस। आप अपनी इनकम खुद डिसाइड करते हैं। आपको पता होता है मेरी इस हफ्ते कितनी एंट्री गई है, मेरा कितने का चेक बनने वाला है। yes. आपको पहले पता होता है। दोस्त, एक औरत बच्चा पैदा करती है, उसके पेट में जो बच्चा होता है वो नहीं जानती कि ये बेटा है कि बेटी। हेलो, लेकिन एक पहला ऐसा वाहियात प्रोफेशन है कि जिसमें आपका इंसेंटिव आपके तक पहुंचने से पहले आपको पता होता है गारंटेड कि मेरा चेक कितने का बनने वाला है। yes. नो रिसेशन इन दिस बिजनेस, इसमें कभी मंदी नहीं आती। आज से 17 साल पहले जब मैंने बड़ौदा में स्टार्ट किया था, जो बच्चा उस टाइम 5 साल का था आज 22 साल का हो गया। उसको नहीं पता ड्यू सॉफ्ट क्या है। प्लान करो, दोबारा शुरू कर दो। आज दुनिया के हर प्रोफेशन में मंदी है, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के। इसमें कभी मंदी नहीं आता। अगर नागपुर में मंदी है, भंडारा में तेजी है। भंडारा में मंदी है, गोंदिया में तेजी है। गोंदिया में मंदी है, बैतूल में तेजी है। बैतूल में मंदी है, छतरपुर में तेजी है। छतरपुर में मंदी है, छिंदवाड़ा में तेजी है। छिंदवाड़ा में मंदी है, भोपाल में तेजी है। भोपाल में मंदी है, गुजरात में तेजी है। गुजरात में मंदी है, दिल्ली में तेजी है। दिल्ली में मंदी है, राजस्थान में तेजी है। राजस्थान में मंदी है, हिमाचल में तेजी है। हिमाचल में मंदी है, पंजाब में तेजी है। मतलब आप दुनिया के इसमें ऐसा, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कभी भी मंदी नहीं आती। तो दोस्त, इसीलिए ये प्रोफेशन दुनिया में इतना मशहूर होता जा रहा है। इक्वल बिहेवियर विद एवरीवन, हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। फ्रीडम ऑफ ट्रैवलिंग, घूमने फिरने की पूरी आज़ादी है। नो ब्राइब, किसी से कोई रिश्वत नहीं ली जाती कि भाई साहब तेरी एंट्री वैसे होगी नहीं, लेकिन लोगों का 10,000 लगता है, तू मेरे को 25,000 दे, मैं कोई चेक लगाता हूँ। कैसा किसी के साथ हुआ है? no. कोई रिश्वत नहीं, सबके लिए एक जैसा है। यू हैव एवरी राइट टू चूज योर कस्टमर। आज की डेट में दोस्त, एक व्यक्ति अगर एक मॉल खोलता है ना, शॉपिंग मॉल, 50-100 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है उसका, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं होती, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपना कस्टमर चुनकर लेके आए। लेकिन आपकी वैल्यू उस मॉल के मालिक से भी बड़ी है, क्योंकि आपके पास अधिकार है अपना ग्राहक चुनने का। अगर आपका दिल कर रहा है इसको प्लान करना है तो करो, नहीं कर रहा है छोड़ो, अगले को करो, बिकॉज यू आर द बॉस। वीकली पेमेंट, आपकी जो पेमेंट है वो वीकली आ जाती है। चांस टू हेल्प अदर, दूसरों की मदद करने का मौका मिलता है। दोस्त, आज हर व्यक्ति अपने अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन ये पहला प्रोफेशन है जिसमें लोगों की मदद करने का मौका मिलता है। मैंने क्या किया? रविंद्र सर की हेल्प कर दी, रविंद्र सर ने प्रमोद की हेल्प कर दी, रविंद्र सर ने राहुल की हेल्प कर दी, राहुल ने प्रमोद की कर दी, प्रमोद ने देव की कर दी, देव ने विजय की कर दी, विजय ने पीयूष की कर दी। ऐसे करते करते एक दूसरे की मदद करके हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्त, हमारा बिजनेस बड़ा आसान है। अगर आपको मेहंदी लगाने का शौक है ना, तो ऐसे 2-4 व्यक्ति ढूंढ दो जिनको मेहंदी लगाने का शौक है, बस उनके हाथ लाल करते जाओ, आपके लगाते लगाते लाल हो जाएंगे। हमारा बिजनेस बड़ा आसान है। पानी पूरी जैसा बिजनेस है, पानी पूरी जैसा। प्लान दिखाया, अगर चल पड़ा तो पूरी, भूल गया तो पूरी, नहीं तो पापड़ी तो है ही। बहुत आसान है, कोई नुकसान है ही नहीं। नो मशीन रिक्वायर्ड। यहाँ पे आज कोई भी कलयुग है, आज कोई भी काम करना है, आपको जूस बनाना है, मशीन चाहिए ना? क्या हाथ से जूस बना सकते हो? हाथ से निचोड़ा जूस बन गया, मशीन चाहिए? आज की डेट में दोस्त, अगर आपको यहां से वहां तक जाना है तो ऑटो चाहिए, कार चाहिए, स्कूटी चाहिए, बस चाहिए, ट्रेन चाहिए। कोई भी काम आज मशीन से हो रहा है। सही बात है ना? लेकिन एक ऐसा प्रोफेशन है जो आदमी को देता अमीरों है, लेकिन कोई मशीन नहीं है। तो मशीन की जगह पे क्या काम करता है? मशीन की जगह पे काम करता है ड्रीम। आपके पास सपना होना चाहिए, उस सपने को पाने का पैशन होना चाहिए, और बिलीव, आपको विश्वास होना चाहिए कि यस मैं ये करके रहूंगा। ये अगर 3 चीजें आपके पास हैं तो आप इस सिस्टम में कामयाब हो सकते हैं। इफ यू बिलीव इन लक, नो टेंशन। दोस्त, अगर आपको, आप भाग्यवादी है ना, कई लोगों को होता है भाग्यवादी नजरिया, मेरा भी है, मैं भी हर चीज पे विश्वास करता हूँ।
होता है ना कई बार, चलो पंडित को हाथ दिखा लेते हैं। दोस्तों 2009-10 में जब देश में मंदी चल रही थी, मैं 30 लाख रुपया शेयर बाजार में हार गया। मैंने पंडित को दिखाया, मैं कहा यार देखना मेरा 30 लाख रुपया शेयर बाजार में 3 सेकंड में चला गया। पंडित कहता है शनि की 60 लगी हुई है, तेरे धंधे में बहुत मंदी आने वाली है। मैंने तुरंत फोन किया रविंद्र सर को, मैं कहा पंडित को हाथ दिखाना। कहता पंडित कह रहा सर बल्ले बल्ले अब तो तूफान ही आएगा जिंदगी में। मैंने उस साइड संजय चौधरी को फोन किया, मैं कहा भाई साहब आप भी कुंभ राशि वाले हैं, जरा देखना। मैं कहा देश में बड़ी मंदी है। उन्होंने भी दिखाया, बोला सर वो कह रहा है देश में मंदी हो सकती है, तुम्हें मंदी नहीं हो सकती। मैं कहा एक राइट में जिसके ऊपर शनि की फुल कृपा, एक लेफ्ट में जिसके ऊपर शनि की फुल कृपा। मैं कहा जब इनको 100 करोड़ आएगा, मेरे को 200 करोड़ ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। मेरी किस्मत खराब हो सकती है, लेकिन मेरे राइट लेफ्ट वालों की थोड़ी खराब हो सकती है। अगर आप भाग्यवादी हैं, अगर होती है 60 की दशा तो होने दो। क्यों? राइट लेफ्ट वालों के ऊपर शनि मेहरबान है, तो आपके घर में पैसा आने से कोई रोक नहीं सकता। नेटवर्क ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। दोस्त ये एक ऐसा बिजनेस है जो आम से खास में बदल देता है। इसमें कौवे आते हैं और हंस बन के उड़ जाते हैं। ये वो बिजनेस है दोस्त, कुछ समय पहले आप ही देखेंगे, आपके ही रिश्तेदार बोलेंगे, आपके ही मोहल्ले में, आपके ही शहर में चर्चा होगी, यार उसकी लड़की नहीं हो सकता। अरे उसकी, अरे 2 साल पहले तो हम इसके बारे में जानते भी नहीं थे। अरे तुझे क्या पता भाई साहब, होंडा सिटी लेके घूमती है, होंडा सिटी लेके। यस बे उसका लड़का, बे तू वो नहीं रह गया अभी जो तू बाइक पे स्कूटर पे आ रहे। वो कोई टाइम पे मेरे लड़के का बाइक मांग के लेके जाता था, कहीं जाना है टाई पहन के, तब तो मैं मजाक करता था। भाई साहब आज ऐसे टाई वाले लाखों हैं उसकी टीम में, और जो सिर के ऊपर से जहाज उड़ता है ना, वो छींटे पड़ते हैं ऊपर तेरे ऊपर, बोला ये ऊपर आके आसमान में। यस विजन क्लियर करना है कि क्यों जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग। अर्ली रिटायरमेंट। प्रमोद सिंह उम्र 27 साल, शादी नहीं हुई अभी तक। एक व्यक्ति जो कहे मेरी उम्र 62 साल हो गई है और मैं अभी अभी गवर्नमेंट से रिटायर हुआ हूं, मुझे 35 लाख रुपया मिला है, मुझे शादी करनी है कोई? आएगा कोई? ना। बे 35 लाख है उसके पास, आएगा कोई? ना। बे वो वहां से रिटायर नहीं हुआ, वो पूरी जिंदगी से रिटायर हो गया। गवर्नमेंट भेजती घर पे, तब है जब किसी काम का नहीं रहता। यस। और एक प्रमोद सिंह जैसा यंग मैन अगर कहीं खड़ा होके बोले भाई साहब आई एम रिटायर्ड पर्सन, और मैं रिटायर होके 5 लाख रुपया महीने का लेता हूं, कोई रिश्ता हो तो भेजना। भाई साहब रिक्शे वाले को भी आवाज देगा तो भी रिश्ते वाला आएगा। अंडरस्टैंड, ये स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क। आज तक किसी की अपलाइन ने किसी के साथ काउंसलिंग करके ये बोला भाई साहब तुझे उल्टा लटकना पड़ेगा ना, बोला तुझे 25, 30, 50 बैठ कर निकालने पड़ेंगे ना। स्मार्ट वर्क है, हंसते हंसते पैसा कमाओ, हंसते हंसते लाभ हो जाए। हैं मोटिवेशन पावर। आम बंदे को मार्केट में पूछो, मैं तकरीबन लोगों को ना अपने रिश्तेदारी में या कहीं भी लोगों को सुबह सुबह नहीं कहता गुड मॉर्निंग कैसे हो, क्योंकि बंदे पता क्या होते हैं, क्या बताएं यार बहुत दुखी है ये मोदी भी ना जब से, यार क्या बोले यार, बस आगे कुछ नहीं बोलेगा, बोलने को आई कुछ अपना कचरा उठा के सीधा उस पे, कोई सरकार को दो दे रहा है, कोई पड़ोसी को दो दे रहा है, कोई माँ बाप को, मेरे माँ बाप भी कैसे यार, क्या अरे पैदा कर दिया तो फिर, अरे मैं फॉरेन में पैदा हुआ था, मैं क्या फॉरेन में झाड़ू नहीं मारते लोग, अगर उनके घर में पैदा हो जाता तो है। माँ बाप को एक व्यक्ति ना ऐसे दूसरे प्लान कर रहा है, देख बहुत बढ़िया काम है, आगे बढ़ेंगे जिंदगी में तरक्की करेंगे, अरे यार अपन कहाँ है यार, इतने में क्या होता है एक लड़का मस्त सुंदर सा, उसके बाजू में एक लड़की बैठी थी, लंबी कार, पीछे ना कांच खुला होता है, कुत्ते ने बाहर मुंह निकाला होता है कहता देख अपन कहाँ, ये कहाँ, देखे यार एक बात बताऊँ, हमसे अच्छा तो एक कुत्ता ही कम से कम एसी कार में। तो इतने में सरस्वती बोलती है तथास्तु दिया, अगले जन्म में
वो कुत्ता ही बनता है। लड़की भी वही होती है, लड़का भी होता है, कार भी होती है नसीब में, लेकिन होती कुत्ते के नसीब में। अब वो कुत्ता बन के पीछे बैठ के कर रहा होता है। बे कंपैरिजन नहीं करना तो उस लड़के से कहना कि यार हमसे अच्छा तो ये लड़का कम से कम कार में तो है। भगवान बोलेगा तथास्तु। अरे इस जन्म में रहेगा तो क्या बात, देर सवेर ही सही, लेकिन तुम्हारी भी कार आएगी। यस। जिससे भी बात करो ना वो दुखी है। कैसे क्या हाल है? अरे बात बता यार, क्या बता। अभी तो बड़ा खुश था, तू बेटे की शादी हुई बड़ा खुश था उस दिन। अरे क्या बताऊं, बहू घर में जब से आई है 2-3 चूल्हे हो गए। इतना झगड़ा, इतनी लड़ाई। अरे दुनिया एक चिरकुट था, चिरकुट। वो डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब, बोले क्या है? अरे जिधर भी हाथ लगाओ, जिधर भी हाथ लगाओ दर्द होता है। तो डॉक्टर ने बोला देखते हैं। स्टेथोस्कोप लगाया, देखा, कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर ने कुछ दवाई दी, बोले खा। 2 दिन के बाद फिर आया डॉक्टर साहब, बोले क्या है? ये देखो, जिधर भी हाथ लगाओ दर्द होता है। डॉक्टर साहब ने बोला तेरा ना पूरा बॉडी का स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन किया, कुछ है नहीं। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं आया। बोला डॉक्टर साहब मशीन खराब है। बोला क्यों? बोले देखो, जिधर हाथ लगाओ दर्द होता है। डॉक्टर साहब ने बोला यार मशीन कैसे गलत हो सकती है? हैं 50 लाख की मशीन मैंने मंगवाई है, गलत हो गई। डॉक्टर साहब ने बोला इधर उंगली दिखाओ। देखा सारी उंगली फ्रैक्चर। यस। जिधर भी लगाता है उधर दर्द होता है, जिधर भी लगाता है उधर दर्द होता है। तो ऐसे बहुत सारे चिरकुट होते हैं मार्केट में, वो जिनको जिधर भी जहां भी बिठा दो उनको सब जगह दर्द ही होता है और कुछ नहीं होता। उनका जितना मर्जी स्कैन कर लो, मशीनें फेल है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, आर यू एक्साइटेड? यही तो मिलता है यहाँ मोटिवेशन का, यही तो मिलता है। मैं क्या बताना, आपने प्रूफ दे दिया इसका। बेस्ट सपोर्ट सिस्टम हमेशा मदद की जाती है। राइट नाउ एवरी वीक आई एम ऑन द कैप। हर हफ्ते मुझे कितना आता है? कितना? किस किस को यकीन होता है? किस किस को यकीन है? क्या मुझे जो कैब लगती है 1.5 लाख आता है उसके लिए तालियां हो सकती हैं? कितना लिखा है? कितना लिखा है? कितना लिखा है? डेट भी लिखी होगी उसके ऊपर। वाह, आ गया सर, आ गया। यस यस यस। जब यार जद्दोजहद करने की क्या जरूरत है, जब आना ही 1.5 लाख है। तो क्या प्रमोद जी, जब आना ही 1.5 लाख है तो फिर यार इतना पसीना बनाने की क्या जरूरत है? यार मैं जाता हूँ यार। जब आना ही 1.5 लाख है, मिलना ही 6 लाख है, इससे ऊपर तो मिलना ही नहीं है, फिर मेहनत करने की क्या जरूरत है? अरे सिस्टम कहता है कि सबसे ज्यादा बेस्ट सपोर्ट अगर कहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग में है और कहीं नहीं है। यस। पिछली सिक्योरिटी फॉर फैमिली 6 लाख महीने का आता है। कौन मरना चाहता है? मरना चाहता है? मैं भी नहीं मरना चाहता, लेकिन परमात्मा ना करे यार, मेरे हाथ में तो है। अगर कुछ हो जाए तो क्या प्रमोद काम छोड़ देगा? क्या विजय काम छोड़ देगा? अरे इनको पैसा आएगा, अपने परिवार को फिर भी 6 लाख आएगा। जैसे बोला था ना कि जब आप सो रहे हो तब भी पैसा बनना चाहिए। भाई साहब यहाँ तो बात ये हो रही है कि जब तुम नहीं भी होंगे तो भी पैसा आएगा। टाइम फ्रीडम, समय की आज़ादी। आज मैंने देखा है मेरी रिश्तेदारी में बहुत बार, मेरे गांव में ऐसा होता है, शादी होती है। अभी मेरी मासी के लड़के की शादी हुई 19-20 नवंबर को। हम सेमिनार में थे, लेकिन एक चलो सेमिनार का डिफरेंट पार्ट है। उसकी शादी हुई 19-20 नवंबर और शायद वो 15 या 17 दिसंबर को चला गया घर से। पहले यूएसए में था, अभी पता नहीं मतलब कहीं दिल्ली में या गुड़गांव में कहीं भी है तो घर से दूर ना। अब उसके पास बीवी तो उसकी है
पर उस बीवी के साथ कब कब रहना है ये आजादी उसके पास नहीं है। यस सर ये फंडा तुमको समझ आना चाहिए, मेरी बात समझ लो। सर नहीं तो बीवी भी होगी, ऐसा ना कोई और आजाद पंछी उधर घूम कर लोगों के पास फ्रीडम नहीं है। मैंने एक व्यक्ति को पूछा शादी कब हुई, बोले 3 साल पहले। मैंने उसकी वाइफ को पूछा, मैं क्या भाभी जी इसने कभी आई लव यू बोला? मैं क्या हुआ, मैं क्या बोलूं सर, मैं क्या हुआ? बोले शादी से पहले ना इतने मिस कॉल मारता था ये, इतनी बातें बड़ी बड़ी करता था। मैं क्या कहाँ करता था? अरे उधर ही बुलाता था घर के पीछे वहाँ रामू का वो पानी पूरी का दुकान था, तो वहाँ मेरे को पानी पूरी खिलाता था शादी से पहले। और जब से शादी हुई पता 3 साल हो गए, रामू की दुकान ठप हो गई तब से। खिलाए पर क्यों? टाइम नहीं है इसके पास। मैंने उसको बोला भाई साहब कभी कभी झूठ सच जैसे भी आई लव यू बोल दिया कर, ये तो कोई फ्री आदमी मेरे जैसा मिलके आई लव यू बोलता रहा। टाइम फ्रीडम नहीं है। पहली बार जब शादी होती है ना, शादी पहली बार ही होती है वैसे तो। 1 साल तक पता क्या चलता है? तू सूरजमुखी मैं चंद्रमुखी, एक दूसरे को जब तक ना देखे, वो अपन देखोगा वो सूरज फूल नहीं होता है, वो जिधर चंद्रमा और सूरज घूमते हैं उधर ही उसका तरफ मुंह होता है। मतलब तू सूरजमुखी मैं चंद्रमुखी। और 1 साल के बाद एक आध आइटम आ गई घर में, खर्चा बढ़ गया, बच्चे की ये लाना, नेपी लाना, ये लाना, पाउडर लाना, जॉनसन बेबी पाउडर लाना, तेल लाना, खर्चा बढ़ गया। पापो कहता तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। और 2 साल बाद कहता है, पहले साल क्या होता है? तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, और दूसरे साल तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, और अगले 2 साल बाद तू छत पे जा छलांग मार, तू भी सुखी मैं भी सुखी। दोस्तों मैं अपनी बताता हूं, जब मेरी शादी हुई ना, मैं अपनी वाइफ को 14 अप्रैल 2000 बड़ौदा लेके आया। बस एक बार लाके उसको किराए के मकान में मैंने रख दिया ना, तो जैसे कोई चीज को नहीं रख देते, फिर जब जरूरत पड़े तो हिलाने का, नहीं तो पड़ी रहे, ऐसा उसको जब वहां रख दिया ना, उसके बाद मैंने उसको बड़ौदा शहर नहीं दिखाया। क्यों? मेरे पास टाइम नहीं था। मैं पता क्या करता था, आप आएंगे तो जरा, मैं रोज रात को ना उसका मन रखने के लिए, उसको खुश रखने के लिए छत पे ले जाता था। मेरे को कहती थी कभी कभी बड़ौदा तो घुमाओ, मैं कहा घुमाऊंगा। छत पे ले जाके पता क्या बोलता था? देख मेरी जान, देख मेरी डार्लिंग, वो जो पीली पीली लाइट नजर आ रही है ना, वहां से लेके ये पूरा येलो वाली जो है, ये फिर रेड वाली है, ये वाइट वाली है, और ये जो जंगल नजर आ रहे हैं, ये हाईवे नजर आ रहा है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हाँ ये तो ये क्या है, ये क्या है? मैं कहा ये बड़ौदा है मेरी जान। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था, लेकिन आज आप देखते हैं हर बार जब भी हम सेमिनारों में निकलते हैं तो साथ में निकलते हैं। दुबई साथ में, सिंगापुर साथ में, बैतूल साथ में, छिंदवाड़ा साथ में, राजस्थान साथ में, हिमाचल साथ में, दिल्ली साथ में, हैं सब जगह साथ में होते। क्यों? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम नहीं है लोगों के पास। लोग बजटिंग करते हैं, बजटिंग। बर्थडे आना होता है ना बीवी का, तो डर के मारे करनी पड़ती है बजटिंग, नहीं तो बीवी पतीला ही मारती है कमा हैं। बजटिंग करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, 20-20, 50-50 रुपया, क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के पास। ये क्यों करना है? MLM, अर्ली रिटायरमेंट, स्मार्ट वर्क, मोटिवेशन, बेस्ट सपोर्ट सिस्टम, सिक्योरिटी फॉर फैमिली, टाइम फ्रीडम, और इतना पैसा होना चाहिए। अमीरी वो होती है कि खड़े पैर 10-20 हजार खर्चा करना भी पड़ जाए तो दर्द नहीं होना चाहिए। यस। मैं और प्रमोद 18-19
दिसंबर की जो बात कर रहे हैं हम, 2019 की इवेंट लगाया हमने, आज से 20-22 दिन पहले की बात है, गोंदिया में। इवेंट के बाद हम निकले, रास्ते में शोरूम दिखा, घुस गए, खड़े पैर दोस्त 11-12 हज़ार रुपया खर्चा कर डाला। खड़े पैर 11, कोई जरूरत नहीं थी, ऐसे देखा अच्छा लगता ले लेता 11। क्यों? मनी फ्रीडम, पैसे की आजादी। इसके लिए लोग इस कैरियर, इस प्रोफेशन को चुन रहे हैं। नेक्स्ट, लव, प्यार कौन करता है किसी से? हैं? वैसे तो लोग कहते हैं हमेशा दूसरे की बीवी और अपना बच्चा सबको प्यारा होता है। दूसरे की बीवी अपना बच्चा सबको प्यारा होता है, हैं? कहते ना अपनी बीवी को 100 रुपया दो, अपनी पगार का जितना भी पगार आपकी, मतलब 2,000, 10,000, 20,000, 50,000 सारी दे दो तो 20 मिनट प्यार मिलता है। 100% पैसा दे दो 20 मिनट प्यार मिलता है, लेकिन दूसरे की बीवी को 20% पैसा दे दो 100% प्यार मिलता है। पर ये मैं नहीं कह रहा, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे कहने पे ये मत करना, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आजादी नहीं है। प्यार, लव की जहां बात आती है ना दोस्त, प्यार की, इससे पहले ना जब हम नेटवर्किंग नहीं करते, इससे पहले ये काम हम खुद ही कर लेते थे। आईने के सामने जाते थे, आहा मस्त ये काम हम पहले खुद ही कर लेते थे, कोई करता नहीं था। लेकिन आज की डेट में दोस्त, ये आप लोगों का प्यार ही तो है। किसी को भूख लगी है, किसी को टॉयलेट जाना है, किसी के घर का फोन आ रहा है, लेकिन फिर भी अपनी कुर्सी को पकड़ के बैठे हुए हैं कि जैसे हवाई जहाज में बैठे हैं। दोस्त ये प्यार नहीं है तो और क्या है? यस। जब हम वहां से आए, आपने फूल बरसाए, फूल, ये रिस्पेक्ट नहीं है तो और क्या है? कहीं और इतनी रिस्पेक्ट मिलती है? रिकॉग्निशन, आज YouTube के ऊपर आप हमारा नाम डाल के देखो, दुनिया जानती है, दुनिया। ये रिकॉग्निशन कहां से मिली? ये नाम, ये पहचान कहां से आई? इस सिस्टम से। लोग मशहूर होने के लिए दोस्तों अपना घर तक जला डालते हैं कि मैं मशहूर हो जाऊं, अपनी जमीन तक बेच देते हैं मशहूर होने के लिए। लोग नस काट लेते हैं मशहूर होने के लिए, दारू पी लेते हैं कि कैसे ही करके मैं पर्दे पे तो आऊं। होता है। यस। एक गरीब औरत थी बेचारी, उसका भाई विदेश गया, उसने बोला यार मेरी बहन है, बड़ा प्यार भाई बहन का, उसने सोने के कंगन लेके आया उसके। अब वो बेचारी कुएं पे, हैंडपंप पे जब भी पानी भरने जाए तो कंगन छिनकाए, लेकिन कोई देखे ही नहीं, क्योंकि लोग बोलते तो गरीब है, तो उनको क्या लगता था ये सोने के कंगन नहीं, पीतल के कंगन है। 2-4 दिन देखा उसने कि किसी ने पूछा नहीं, किसी ने तारीफ नहीं की। उसने क्या किया, एक दिन अपने घर को आग लगा दी। सारे गांव वाले आए, बोलो हो, गरीब की झोंपड़ी जल गई, गरीब की झोंपड़ी जल गई, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। वो बोलती है ना, झोंपड़ी जली है लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ, जो भाई ने सोने के कंगन दिए थे वो अभी भी बरकरार हैं। यस। परमानेंट इनकम दोस्त, एवरी वीक पैसे आते हैं, एवरी वीक। पिछले हफ्ते भी आए थे, आज 7 तारीख, आज फिर ट्रांसफर हो जाएंगे, अगले हफ्ते, अगली 14 तारीख को फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। एवरी परमानेंट इनकम, ग्रोइंग इनकम, एवरीडे लोग जुड़ते जा रहे हैं, काम चलता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, काम चलता जा रहा है। अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड पोटेंशियल है इसके अंदर। मैंने कहा कि यहाँ मंदी है, दूसरी जगह तेजी है, अनलिमिटेड, आपका काम इसको कोई रोक नहीं सकता। जनरेशन टू जनरेशन इनकम, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम, मैं, मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बेटे के बाद मेरा बेटा, उसका बेटा, जनरेशन इनकम। नेक्स्ट, network marketing is the gateway of financial freedom. Every 5th millennial is created through MLM. Time plus money plus security is equal to lifestyle. दोस्त, टाइम, इसमें टाइम मिलता है, इसमें पैसा मिलता है, इसमें सिक्योरिटी मिलती है, और जब ये तीनों चीजें एक जगह इकट्ठी होती हैं तो जिंदगी जिंदगी नहीं रहती, फिर लाइफ लाइफ नहीं होती, लाइफ लाइफस्टाइल में तब्दील हो जाती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी इनकम परमानेंट हो, अनलिमिटेड हो, ग्रोइंग हो, जनरेशन टू जनरेशन हो? तो दोस्त, नेक्स्ट, दुनिया का एक सबसे अमीर व्यक्ति, जिसका पहला अमीर व्यक्ति जिसका नाम था मिस्टर जे पॉल गेटी, उसने सिद्धांत लिखे
कि अगर आप अपनी इनकम को परमानेंट चाहते हो, अनलिमिटेड चाहते हो, ग्रोइंग चाहते हो, ऑन जनरेशन टू जनरेशन चाहते हो, तो आपको मेरे इन सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा। और उसका सबसे पहला सिद्धांत था यू शुड हैव ए वास्ट विजन। आज ज्वाइन किया है, आज के बारे में मत सोचो, आने वाले 10 साल बाद के बारे में सोचो कि आने वाले 10 साल के बाद इसी तरह से भीड़ खड़ी होगी और मैं भीड़ को चीरते हुए आऊंगा, एक होस्ट मेरे लिए होस्टिंग करेगा और लोग फूल बरसाएंगे, तालियां पड़ेंगी। उस दिन के बारे में सोचो, आज क्या है उसके बारे में मत सोचो। यस, डोंट थिंक अबाउट टुडे, थिंक आफ्टर 10 ईयर। आने वाले 10 साल बाद का सोचो कि आने वाले 10 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी। यू हैव वास्ट विजन। 2-4 एंट्री लाना हमारा काम नहीं है दोस्त। अगर ये मकसद संजय धीमान का होता, 6 लाख से ज्यादा नहीं मिलता। आज भी आता है और पिछले कई सालों से आ रहा है। बट वाई आई एम हियर, मेरा विजन अलग है। मैं खुद करोड़पति बनने नहीं आया, मेरा विजन है 100 करोड़पति पैदा करने हैं। कितने? 100 करोड़पति पैदा करने हैं। और अभी 17 साल हुए हैं। अगर मुझे और यही जंग अगले 20-25 साल तक लड़नी पड़े तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे कदम कभी भी रुकेंगे नहीं। दुनिया के जिस भी कोने में सेमिनार लगाना पड़े मैं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा विजन है 100 करोड़पति पैदा। मिस्टर जे पॉल गेटी का दूसरा सिद्धांत कि अगर अमीर बनना है, अगर चाहते हो इनकम परमानेंट हो, परमानेंट इनकम चाहते हो, यस, ऑन गोइंग जनरेशन टू जनरेशन इनकम चाहते हो, यस, अनलिमिटेड चाहते हो, यस, तो दोस्त उसका दूसरा सिद्धांत है, सबसे पहला अमीर व्यक्ति जिसका सिद्धांत दूसरा ये है कि नो बॉडी कैन बिकम मिलेनियर बाय डूइंग जॉब, कि नौकरी करके कोई भी व्यक्ति करोड़पति नहीं बन सकता। इस शहर का अमीर व्यक्ति नौकरी करता है कि बिजनेस? बिजनेस। इस इंडिया का अमीर व्यक्ति जॉब करता है कि बिजनेस? बिजनेस। वर्ल्ड का सबसे अमीर व्यक्ति जॉब करता है कि बिजनेस? बिजनेस। बिजनेस। तो उसने एक बात बताई कि जिंदगी में अगर आपका मंजिल क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम, तो वो जॉब से, एग्रीकल्चर से पूरी नहीं होगी, किसी छोटे मोटे प्रोफेशन से पूरी नहीं होगी। आपको क्या करना होगा, जो कामयाब व्यक्ति है उसके सिद्धांतों को फॉलो करना होगा। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति ने भी जॉब नहीं की, बिजनेस किया। तीसरी बात, तीसरा सिद्धांत क्या? बी योर ओन बॉस। अपनी जिंदगी के खुद बॉस बनो। आपको कोई उठाए, उठ काम कर, वो काम नहीं होना चाहिए। आपका कब्जा होना चाहिए इस जिंदगी के ऊपर। ये जिंदगी आपकी है तो कब्जा भी आपका होना चाहिए, दबदबा भी आपका ही होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हैं। आप कोई किराए से खरीदे हुए गोले नहीं हैं कि जो जैसा बॉस बोलेगा वैसा होगा। नहीं, आप अपनी जिंदगी के खुद बॉस हैं। फॉलो द ट्रेंड। जो समय के अनुसार चलता है वो जिंदगी में आगे बढ़ता है। कौन कह रहा है? जिंदगी का सबसे, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति। उसने एक बार चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर, ग्रीन रेवोल्यूशन। सबसे पहले इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। दूसरा रेवोल्यूशन है प्लास्टिक रेवोल्यूशन, फिर पेट्रोलियम रेवोल्यूशन, फिर इंटरनेट रेवोल्यूशन, और आज ये जो ट्रेंड चल रहा है वो है MLM रेवोल्यूशन। जो समय के साथ चलेगा वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा। यस। उसके पास डिग्री है चाहे नहीं है, ये कौन कह रहा है? सबसे पहला अमीर व्यक्ति जिसने ये सिद्धांत लिखे, बोला तुम्हारे पास डिग्री है कि नहीं है, तुम्हारी बैक सपोर्ट क्या है, इससे मायने नहीं रखता। लेकिन जो व्यक्ति समय को फॉलो करेगा, समय के साथ चलेगा, वो जिंदगी में जरूर तरक्की करेगा। नेक्स्ट, डिवर्सिफाई योर इनकम। आपकी इनकम का साधन कहीं एक जगह से नहीं होना चाहिए। जिस तरह कोई भी कार कंपनी होती है, एक स्पेयर व्हील जरूर लगा के देती है। बोले आपको अगर सपने पूरे करने हैं, अगर एक जगह से आप जॉब कर रहे हैं तो वहां से गुजारा हो सकता है, लेकिन नजारे के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। अपनी इनकम को डिवर्सिफाई करो। अगर एक व्यक्ति कहता है मेरी एक दुकान है और मुझे रोज का 100 रुपया मिलता है, दूसरा व्यक्ति कहता है मेरी 10 दुकानें हैं, हर दुकान से 10-10 रुपये आते हैं, 100 उसको भी मिलता है। एक अकेली दुकान से 100 रुपया कमा लेता है, दूसरा 10 दुकानों से मिला के 100 रुपया कमाता है। बेटर कौन सा है? 10 दुकान, 10 वाला। क्यों? क्योंकि जिस दिन एक व्यक्ति की जो एक दुकान है बंद होगी, 100 का नुकसान, लेकिन 10 वाले की अगर 5 भी चालू है तो भी 50 रुपया घर में आ रहे हैं। ये है डिवर्सिफाई। डिवर्सिफाई का मतलब क्या है? 2, 3, 5, 10, 50 लोगों के ऊपर डिपेंड मत रहो।
एक शहर, एक गांव, एक स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिपेंड मत रहो। हजारों शहरों में हजारों लोगों के साथ मिलकर अपना काम इतना बड़ा बना दो कि दुनिया के जिस भी कोने में जाओ वहां से पैसा आना चाहिए। ये है डिवर्सिफाई इनकम। हेल्प अदर देन यू सक्सीड, लॉ ऑफ कंपनसेशन। दूसरों की मदद करो और अमीर हो जाओ। दूसरों की मदद करो और अमीर हो जाओ। और दोस्त, इन सिद्धांतों को अप्लाई किया। नेक्स्ट, इन सिद्धांतों को अप्लाई किया मिस्टर रे क्रॉक। जो व्यक्ति जॉब करता था, किताब पढ़ी, सिद्धांत को फॉलो करने स्टार्ट कर दिया। पहला सिद्धांत, वास्ट विजन, बड़ा सोचो। आज के बारे में मत सोचो, आने वाले 10, 20, 50 साल बाद तुम कैसे मरोगे। जब तुम मरोगे तो जिंदगी कैसी होगी, तुम्हारे परिवार की दशा कैसी होगी, तुम्हारा नाम कैसा होगा, ऐसा विजन रख के आगे की सोचो। उसने सोचना स्टार्ट कर दिया। दूसरा सिद्धांत, नो जॉब, कहता मैं अभी भी जॉब कर रहा हूं। तीसरा सिद्धांत, बी योर ओन बॉस, अपने बॉस बनो। चौथा सिद्धांत, खुद का बिजनेस, अपने बिजनेस को चारों तरफ फैलाओ। छठा, दूसरों की मदद करो और अमीर हो जाओ। दोस्त, इसने क्या किया, एक फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खोला रे क्रॉक ने। अब क्या देखता है, इसने एक रेस्टोरेंट खोला, ये वाला, इतना चलने लगा। अब इस रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आदमी के पास कितना टाइम होता है एक जगह पे? 10, 12, 15 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। इसने क्या किया, इतना रेस्टोरेंट चलने लगा। अगला सिद्धांत, थोड़ा डिवर्सिफाई और इनकम, अपनी इनकम के स्रोत बढ़ाओ। कुछ दूरी के ऊपर अपना एक रेस्टोरेंट और खोल दिया। अब क्या देखता है, यहां जाता है तो यहां मंदी, यहां जाता है तो यहां मंदी। सोच में पड़ गया कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने कहा कि अपने इनकम को डिवर्सिफाई करो। मैं तो फंस गया। इसने अगले सिद्धांत को फॉलो किया कि अमीर बनने के लिए लोगों को अमीर बनने में मदद करो। इसने अपनी सिस्टर को बुलाया जिसका नाम था नैन्सी। उसको बोला मेरा रेस्टोरेंट संभाल। बोला मुझे बर्गर, पिज्जा, नूडल बनाने है। तो कहता आई विल ट्राई टू टीच यू, मैं सिखाऊंगा तुझे। सीखने के बाद अपनी नैन्सी बहन को कहा अब ये रेस्टोरेंट तुम संभालो। जब तुम 100 रुपया कमाओ, 96 तुम्हारे, 4 रुपया मेरे। डील किसके लिए अच्छी थी? नैन्सी के लिए। यस। क्योंकि सीधी बात है, अब नैन्सी को क्या लगा, वो 1000 रुपया कमाऊंगी, 40 देने हैं, 960 मेरे। यस। अब नैन्सी को फोन करके बोलने की जरूरत नहीं, जाओ होटल खोलो। नैन्सी अपने लिए दौड़ेगी। यस। उसके बाद उसने कुछ दूरी के ऊपर एक रेस्टोरेंट और खोला। उसके दोस्त मिस्टर जॉय, उसको सिखाया, डील की 96.4 की। फिर एक दोस्त और था रॉय, उसको सिखाया, डील की 96.4 की। और दोस्त, ऐसे करते करते ये व्यक्ति के आज 40,000 से भी ज्यादा फास्ट फूड के रेस्टोरेंट हैं, मैकडॉनल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। यस। और दोस्त, नेक्स्ट, ये व्यक्ति 40,000 से भी ज्यादा फास्ट फूड के रेस्टोरेंट है। अगर हर रेस्टोरेंट में 10 घंटे भी काम चलता है तो इस व्यक्ति का काम रोज का 4 लाख घंटे चलता है। और अगर 1 घंटे की इनकम 10 रुपया है तो भी आज ये व्यक्ति 40 लाख रुपया एवरी डे कमाता है। टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू मनी। अगर 1 घंटे में टाइम 1 घंटा लेता है और मनी अगर उसमें 1 घंटे में 10 रुपया भी कमाता है तो 4 लाख घंटे गुणा 10, 40 लाख रुपया रोज की इनकम है। दोस्त, 40 लाख रुपया इनकम है, अच्छी बात है या बहुत अच्छी बात है? पर इससे भी बड़ी बात पता क्या है? 14 जनवरी 1984 को इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। आज से 35 साल पहले यह व्यक्ति जमीन की गहराई में 10 फुट गहराई में टांगे तान के सोया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस सिद्धांत को 35 साल पहले फॉलो किया था, उसके दम पर आज की डेट में भी 40 लाख रुपया एवरी डे उसके परिवार को मिल रहा है। यह सबसे बड़ी खासियत है। इसने लोगों को टाइम के सिद्धांत के बारे में बताया कि या तो आप टाइम को वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, या तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइम को वेस्ट करना क्या है? घर में बैठ के टीवी देख लो, चाय वाले के पास जाके गप्पे मार लो, चाय पी लो, ये टाइम वेस्ट करना है। टाइम को ट्रेड करना क्या है? सुबह उठो, काम पे जाओ, अपना समय बेचो, घर पे आओ, ये ट्रेड करना है। कहता ना ये अमीर बनता है ना ये अमीर बनता है। अगर आपका सपना है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना तो आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज से
10 साल पहले एक व्यक्ति के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट किया मिस्टर रविंद्र रघुवंशी। एक व्यक्ति को फॉलो करना सिखाया, प्लान करने सिखाया, एक व्यक्ति के साथ काउंसलिंग करके उसका विजन क्लियर कर दिया था। आज वो व्यक्ति कम से कम 75 लाख रुपया कमा चुका है और उस व्यक्ति की वजह से कम ये बंदा 2.5 करोड़ रुपया कमा चुका है। ये होता है टाइम इन्वेस्ट करना। यस। आज रविंद्र रघुवंशी भी परमानेंट इनकम ले रहा है, ग्रोइंग, उसका डे बाय डे बिजनेस चल रहा है, अनलिमिटेड पोटेंशियल हो चुका है, ऑन गोइंग टू जनरेशन इनकम। क्या आपको भी इस तरह की इनकम चाहिए? तो आपको इस सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मैकडॉनल्ड इज द फ्रेंचाइजिंग सिस्टम बट टुडे इज द एरा ऑफ प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। ड्यूसॉफ्ट क्या है? प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग सिस्टम है। मैकडॉनल्ड में एक ड्रॉबैक है, जब उसने नैन्सी को यह अधिकार दिया कि जब तुम 100 रुपया कमाओ 44 मुझे देना, 96 तुम रख लेना, लेकिन नैन्सी को यह अधिकार नहीं दिया कि तुम मेरे जैसा तुम्हें मैं सिखा रहा हूं और डुप्लीकेट पैदा कर रहा हूं, तुम अपने जैसा डुप्लीकेट पैदा नहीं कर सकते। एग्रीमेंट में लिख दिया तुम ऐसा नहीं करोगे। सारे अधिकार किसके पास रह गए? मैकडॉनल्ड के मालिक रे क्रॉक के पास। अब मेन रेस्टोरेंट खुले ना खुले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी के रेस्टोरेंट खुल रहे हैं और उसके घर में पैसा जा रहा है। परमानेंट इनकम हो चुकी है, अनलिमिटेड हो चुकी है, ग्रोइंग हो चुकी है, ऑन गोइंग टू जनरेशन इनकम हो चुकी है। उसने बताया कि लाइफ और लाइफस्टाइल क्या होता है। 98% लोग जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते। 20 साल से एक स्टूडेंट का कैरियर स्टार्ट होता है, 60 साल होते होते वो बूढ़ा हो जाता है। जिंदगी के 40 साल गोल्डन ईयर, जैसे कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया कि जवानी का फायदा अगर लेना है तो नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, इस उम्र का फायदा उठाना है। ये उम्र बंदा बेच देता है कहीं ना कहीं जॉब में, और 40 साल की मेहनत मुशक्कत के बाद भी वो टाइम नहीं होता उसके पास, घर में लग्जरियस फर्नीचर नहीं होता, कि अच्छा घर नहीं होता, और अगर उसको कुछ हो जाता है तो दोस्त घर सदमे में आ जाता है। जब एक पैसा कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लोगों की नज़र में एक मरता है, लेकिन घर वालों की नज़र में माँ बाप के लिए बेटा मर गया, पत्नी के लिए पति मर गया, बच्चों के लिए बाप मर गया, और घर वालों के लिए एक कमाने वाला मर गया। कितनी मौतें हुई? इतनी मौतें होती हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ दोस्त, आज रात को घर पे जाने, आधी रात को ना जब परिवार सोया, एकदम उठ के पीछे हटना, फील करना कि यार अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, उनकी जिंदगी कैसी होगी। इतना सोचना, आपको अपनी जिंदगी का मकसद पता लग जाएगा कि आपको जिंदगी में क्या करना है। इतना जरूर सोचना। नेक्स्ट, बताया कि 98% लोगों के पास लाइफ है बट नॉट लाइफस्टाइल।